अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल को और डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला डोमेन है, तो इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल 8 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और -1 दो आ गई। लंबा लाइन खींचोगे। ठीक है, तो इसमें आप लगाओगे -1 +1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन बोल रहा है तो आपका इधर का और इधर का पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, इधर वाले, तो आपका हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन ए हो गया आपका। चलिए, अब हम आ जाते हैं नाइन पर। इस पे आ जाते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इसका भी हमको डोमेन निकालना है। ठीक है, तो इधर देखो, अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0। अब तो ये आपका तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर। समझ रहे हो, क्योंकि इधर का तो पॉजिटिव कर ही लेगा। तो कोई नंबर अगर सेम है, अगर दोनों तरफ हैं तो इक्वल होगा, ग्रेटर देन थोड़ी हो जाएगा। जैसे मान लो 2 हो गया, 2 तो 2 बराबर आ रहा है, तो बड़ा कब आएगा, बड़ा जब आएगा जैसे -2 ले लिया। अब इधर तो मोड लगा हुआ है, तो मोड यानी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, तो आंसर आपका बी आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो, एक कंडीशन ये। दूसरा ये होता है, लॉग में है तो x + 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3। यही हो गया, x स्क्वायर 3x + 2। अब इसकी भी वैल्यू क्या, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो x + 1 x + 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x की कभी भी वैल्यू 1 नहीं होगी, -1। तो x की कभी भी वैल्यू -2 नहीं होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका आंसर आ गया -3 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, आपको माइनस कर देना है, -1 और -2 कर लिख रहा है, ये 2 डिजिट माइनस कर दो। क्लियर हुआ। अब हम और पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है। अब ग्रेटर देन 0 करोगे आप इसको, तो लिख लो आप यहाँ पे 11th वाला, x अंडर रूट 2 - 2x - x²।
आप करोगे 2 माइनस 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन चेंज करोगे तो एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो। -2 प्लस -4 माइनस प्लस 8 अपॉन 2 -2 प्लस -12 अपॉन 2 -2 प्लस -2 रूट 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस रूट 3। तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी, -1 माइनस रूट 3, -1 प्लस रूट 3। ये आंसर आ गया आपका बी वाला। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डोमेन आपका ये दिया, रेंज निकालना है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। रेंज निकालने का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रहती है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एग्जाम्पल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एफ एक्स आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप इसको। ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3। 3 स्क्वायर को जोड़ दो, 3 स्क्वायर को घटा दो, प्लस 7 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो -2। क्लियर हुआ? तो इधर देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए 0 होना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बी। क्लियर हुआ 12? चलिए अब 13 पे आ जाते हैं। चलिए 13 में आपको एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है आपका। चलिए अब डोमेन निकालना है। तो डोमेन सभी कंडीशन के लिए अलग अलग निकलेगा डोमेन। ठीक है, तो इधर देखो, और फिर सब में जो कॉमन पार्ट होगा, यूनिक होगा, वो सबके लिए डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए डोमेन निकलेगा। तो सबके नंबर का डोमेन हम ऊपर निकाल लेते हैं। तो आपका जो डोमेन निकला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर को नेगेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1। नंबर लाइन पे खींच दो, तो ये हो गया आपका 0 और 1। ये हो गया आपका प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0 to 1। इसका क्या है, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ, √4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स की वैल्यू -4 4 से बड़ी है। समझ रहे हो? नंबर लाइन पे लिखोगे
-4 प्लस माइनस ग्रेटर देन है तो -4 टू इन्फिनिटी। फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। उल्टा करोगे इसको तो x -4 लेस देन 0, तो x की वैल्यू 4 से कम, -∞ टू 4। ये आ गया, 3 वैल्यू आ गए। ये नंबर लाइन पे बना लो, कॉमन देख लो तो एक नंबर लाइन बना ली। सबसे छोटी वैल्यू -4 है, इधर तो इन्फिनिटी है ही। दूसरी वैल्यू 0, 1 और 4, ठीक है। अब इधर देखो, फर्स्ट में बोल रहा है कि आपका ये आंसर है, ठीक है। दूसरे वाले में बोल रहा है -4 से इन्फिनिटी पे चले जाओ। तीसरे वाले में बोल रहा है 4 से इधर चले जाओ। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है? सब में कॉमन तो यही पार्ट आ रहा है ना, ये पार्ट सब में कॉमन। तो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 to 1। डी आंसर हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 14 पे। तो इधर देखो तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, अंडर रूल के अंदर है तो 0 से बड़ा ही होगा। तो आप लिखोगे log x² -6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। जब ये ग्रेटर देन करोगे तो इधर इधर ई होता है, घूम के उधर जाएगा तो ई की पावर 0, नहीं x² 6x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x² 6x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे x - 5 x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी तो इसका क्या हो जाएगा, -1 नंबर लाइन करोगे तो +1 और +5 होगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा -∞ टू 1, ठीक है, और यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ है? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 15 पे। ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको दिया गया है इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा 2/2 - 2x, यही करेंगे। चलो अब इसमें पता है कि x की वैल्यू तो हमेशा बड़ी रहती है, तो ये आपका आ जाएगा -∞ टू +1, ठीक है। तो इसी टाइप के और भी आपके आगे के इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। डोमेन वाले क्वेश्चन जो हैं, डोमेन और रेंज आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इनको आप आगे ट्राई करना, जो हम आपको भेजेंगे।